सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। ये हमारा तीसरा क्लास है, लेक्चर नंबर 3 है। आरआरबी एनटीपीसी का जो CBT 1 प्रीवियस ईयर PYQ का सीरीज चल रहा है साइंस का। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम साइंस का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आज की जो ये क्लास में जो कवर होंगे वो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 4/1/2021 में शिफ्ट 2 में हुए थे, उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5/1/2021 शिफ्ट 2 में जो पेपर क्वेश्चन आए थे उसका हम लोग देखेंगे, और 7/1/2021 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे उसका पेपर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आज की ये क्लास में, टोटल 3 शिफ्ट का। ठीक है, और ये क्लास 3rd है। और अगर हम होमवर्क की बात करें तो पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे, उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लें हम लोग, है ना। कुछ कमेंट तो आए नहीं बच्चे लोग का, जो होमवर्क दिए थे उसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में तो अभी आज तक तो सॉरी, आज तक तो नहीं आए हैं, मे भी आगे आ जाए, कोई बात नहीं। चलिए हमें क्वेश्चन को आंसर देते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछे थे, देखिए ये रहा क्वेश्चन। मीथेन का केमिकल फार्मूला पूछे थे। ठीक है, कि मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होती है। मीथेन का केमिकल फार्मूला होते हैं CH4। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है 1, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है 4, CH4। इसी में अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी 2 × 4, है ना, 2 × 2 + 2। ये यानी कि आप बताइएगा इसका क्या होता है CnH2n + 2। ये हमारा हो जाएगा C2H6, है ना। इस टाइप से ये चलता है। कोई बात नहीं, जो हम क्वेश्चन पूछे थे वो हमारा था CH4, ये हमारा मीथेन का फार्मूला है। और सेकेंड पूछे थे कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2। ठीक है, CnH2n + 2, ये हमारा एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। तो ये होमवर्क था जो पिछले क्लास में हम आपसे पूछे थे, और जिसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देना था। कोई बात नहीं, आज की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 परीक्षा 4/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन से नोबेल गैस है। सबसे पहले हम लोग नोबेल गैस के बारे में जानते हैं। माय डियर, नोबेल गैस होती क्या है। देखिए, नोबेल गैस जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, पीरियड है, ये हमारा ग्रुप है, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और ग्रुप 18 का जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हेलोजन एलिमेंट। ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, हेलोजन एलिमेंट। इसमें एग्जाम्पल अगर हम दें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा कुछ आते हैं। ये सारे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं हेलोजन एटम। ठीक है, हेलोजन एलिमेंट। ग्रुप 18 में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, या अनरिएक्टिव एलिमेंट, अनरिएक्टिव एलिमेंट, अनरिएक्टिव एलिमेंट, दोनों सेम ही है। यानी कि जो ग्रुप 18 में अब कौन कौन से पाए जाते हैं इस दोनों टर्म के ऊपर हम आएंगे, एग्जाम्पल दे देते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इतने एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एटॉमिक नंबर की बात करें 2, 8, 18, इस टाइप से ये चलते हैं। ठीक है, 2, 10, ये आप बताइएगा कि ये मैं सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ। ये 18, ठीक है। नियॉन का बताइए, कि एक बार वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होती है, 8 होती है या 10 होती है। ठीक है, चलिए अब तक लिख लिए होंगे, एटॉमिक नंबर 10 होती है। ठीक है, चलिए 2, 2, 10, 18 ऐसे है। तो ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये सारे के सारे रिएक्टिव नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिव नहीं करते हैं, किसी और एलिमेंट से रिएक्टिव नहीं करते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो बता दिए कि ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन।
ये हमारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी प्रेजेंस कितनी रहती है, 1% रहती है अप्रॉक्स। हमारे एटमॉस्फेयर में ये इनर्ट गैस की प्रेजेंस कितनी रहती है, 1%। ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट 1% इसकी प्रेजेंस रहती है। एटॉमिक नंबर आपको बता दिए, कौन कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कौन कौन सा इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं, सारा बता दिए। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। इसे नोबेल गैस भी बोलते हैं। तो फ्लोरीन है क्या, नहीं है। नाइट्रोजन है, नहीं। ऑक्सीजन है, नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, आर्गन। आर्गन हमारा क्या है, नोबेल गैस है, क्योंकि ग्रुप 18 से बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल गैस। तो नोबेल गैस हमारा हीलियम है, नोबेल गैस हमारा नियॉन है, नोबेल गैस हमारा आर्गन है, नोबेल गैस हमारा क्रिप्टन है, नोबेल गैस हमारा जेनॉन है, नोबेल गैस हमारा रेडॉन है। ये सारे हमारे क्या हैं, सारे के सारे 8 एलिमेंट नोबेल गैस हैं। सॉरी, सारे के सारे 7 हैं। ठीक है नाउ, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, आर्गन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में से दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और रही बात कि सर आप लाइव आके क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो माय डियर अभी हम लाइव नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे चैनल के उतने सब्सक्राइबर नहीं है ना। लाइव आने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है कि आई होप, जहाँ तक हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए तभी आप लाइव आ सकते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आप जल्दी से अगर 1000 सब्सक्राइबर कर देते हैं तो हम आपके आकर के आपको लाइव आके पढ़ाएंगे, तो उसमें एक थोड़ा सा ये बेनिफिट होगा कि आप लाइव आंसर दे सकते हैं। ठीक है नाउ, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। और जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने की कोशिश करिए, आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है हमें ना। हमारे शरीर में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमारे शरीर में बसा संचायक ऊतक कौन सा है। पहला ऑप्शन है एलोरा टिश्यू, दूसरा एडिपोज टिश्यू, तीसरा वस्कुलर टिश्यू, और चौथा हमारा है इपिथेलियल टिश्यू। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ऐसा काम माय डियर। देखिए एडिपोज टिश्यू का काम होता है कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो शरीर में वसा और वसा भंडारक होते हैं। लिख देते हैं, शरीर में वसा भंडारक होते हैं। भंडारण ऊतक के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह पूरे शरीर में पाए जाते हैं, है ना। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पूरे शरीर में पाए जाते हैं। यह पूरे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं, तो यह त्वचा मतलब स्किन, ये त्वचा के नीचे है ना। और आंतरिक अंगों के मांसपेशियों के आसपास मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। बीच में पाया जाता है, मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, मांसपेशियों के बीच में आसपास पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, और ये पूरा हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और ये वसा का भंडारक उत्तेजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा भी है कि वसा संचायक उत्कर्ष के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर, एसिडिक अम्ल नहीं पाए जाएंगे। मिथेनोइक अम्ल, ओके देखते हैं,
टर्टेरिक एसिड नहीं, हो तो टमाटो में पाए जाते हैं। लेटिकम नहीं, दही में पाए जाते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मिथेनोइक मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, या इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल, है ना, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे HCOOH। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HCOOH। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एंटी एंटी होता है, ये हमारा होता है, यह एक क्या होता है माय डियर, यह एक प्रकार का एंटी इंडक्शन एडिडोज होता है, यानी कि एंटी इंजेक्शन एसिड होते हैं, एंटी इंजेक्शन एसिड होते हैं। तो जो चींटी काटती है उसके डंक में फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चींटी जो काटती है उसी के कारण फॉर्मिक एसिड के पाए जाने के कारण ही चींटी काटने के बाद हमें नोचनी खुजली होती है, ठीक है, नोचनी होती है, और वो फिर फूल भी जाता है। ठीक है, तो चींटी के डंक में कौन से एसिड पाए जाते हैं, फॉर्मिक एसिड, और सर दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक अम्ल। तो अगर ये दोनों आ जाए तो दोनों ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तो दोनों सही है। ठीक है, तो चींटियों जो अम्ल उत्पन्न करती है उसे मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल। ना अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, यानी कि दूसरा नाम क्या है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि न्यूटन के कितने नियम हैं। तो आप लोग जानते हैं कि न्यूटन के कितने नियम हैं, 3 नियम हमारे न्यूटन साइंटिस्ट साहब ने दिए थे। ठीक है, तो देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं न्यूटन। पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड था फोर्स इक्वल टू ma, यानी कि मास इंटू एम क्या है, मास, ए क्या है, एसिलेशन। थर्ड था हमारा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। तो ये 3 न्यूटन लॉ दिए थे, है ना। तो पहला हमारा क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो जड़त्व का नियम, पहला ही आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ठीक है, तो ये RRB NTPC जो शिफ्ट 1 का 4/1/2021 को शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो सारा हम लोग कवर कर लिए हैं, है ना। टोटल 4 ही क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे, जिसमें से 1 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 1 बायोलॉजी। ठीक है, तो शिफ्ट 1 4 तारीख के शिफ्ट 2 में 1 बायोलॉजी का क्वेश्चन, 2 केमिस्ट्री का क्वेश्चन और 1 फिजिक्स का क्वेश्चन, इतना ही पूछे थे। ठीक है, now आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग शिफ्ट 5/1/2021 के ऊपर हम लोग आते हैं, अगले शिफ्ट के ऊपर। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन कह रहा है इस शिफ्ट में कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाती है। अच्छा, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का है। ये कह रहा है कि जो उपकरण होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग का घर में आप देखते होंगे कि एक फ्यूज लगा रहता है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूज। तो अगर घर में कोई वोल्टेज बढ़ गए हैं तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होने के कारण क्या होता है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट ना खराब हो जाए, टीवी फ्रिज ये सब ना खराब हो जाए। तो इसके लिए अगर वोल्टेज बढ़ रहा, अगर अचानक वोल्टेज बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएंगे कि हमारे अगर फ्यूज नहीं लगा रहेगा तो हमारा क्या होता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो खराब हो जाएंगे। लेकिन फ्यूज लगाने से क्या होता है कि फ्यूज उड़ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट हमारा बच जाएंगे। तो फ्यूज का फंक्शन क्या होता है, इसमें एक वायर लगाया जाता है, टंगस्टन का वायर। ठीक है, ये एक एलॉय वायर रहते हैं बेसिकली, जिसमें Tn और Sn का ये एलॉय रहते हैं, 2 एलिमेंट इसमें रहते हैं, Tn और Sn। ठीक है, दोनों मिल करके एक एलॉय बनाते हैं और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत लो होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट। जैसा ही वोल्टेज बढ़ा
थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ेगा, जितना जैसे कि 220 वोल्टेज इसे स्टैंडर्ड है, उससे 250 हो गया, 250 से ज़्यादा जाएगा, ये अपने आप वायर क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और हमारा लाइन कट हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों को संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो सही है, ऑप्शन देखिए क्या है माय डियर, पोटासियम नहीं भैया, पोटासियम का यूज नहीं किया जाता है। मैग्नीशियम ना जी ना, मैग्नीशियम का यूज नहीं किया जाता है। और नाइट्रोजन, यस नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। सही आंसर में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। यानी कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन उसे बहुत ज़रूरत होता है पोषक तत्व के लिए ना। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अगर स्रोत से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है ना, इन जीवों में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, इसका सही आंसर ऑप्शन देखें, सेप्रोफाइट, ऑटोट्रॉफ्स, होलोजोनिक या हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, स्वपोषीय, क्या हो जाएगा, स्वपोषीय। अगला क्वेश्चन है माय डियर, न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूरॉन के, हम लोग देखिए बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, हम लोग का शरीर में, ब्रेन में हमारा क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन सेल होते हैं, न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो इसके किस भाग से सूचना प्राप्त होते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी या नर्व एंडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। क्या हो जाएगा माय डियर, डेंड्राइट। क्या होता है डेंड्राइट, बताते हैं। डेंड्राइट देखिए, डेंड्राइट क्या होता है माय डियर, डेंड्राइट तांत्रिक कोशिकाओं के प्रक्षेपण होते हैं जो अन्य न्यूरॉन से संकेत सूचना प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, अन्य न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं माय डियर, अन्य न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्राइट। ओके, नाउ अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जो थर्ड शिफ्ट है, इसमें भी टोटल 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। नाउ जो अगला शिफ्ट है वो है आपका 7/1/2021 को। ठीक है, इसे देखते हैं कितने शिफ्ट में पूछे, इसमें कितने क्वेश्चन टोटल, 1 2, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज़्यादा शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं ऑन एवरेज, अगर हम बोले साइंस का, तो हर एक शिफ्ट में। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 है। ठीक है, 2 8 और 7, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 8 10 7 17। तो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। हाइड्रोजन का क्या होंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा। हीलियम का क्या होते हैं 2, कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएंगे। कार्बन का क्या होता है माय डियर, कार्बन का होता है 6, 2 और 4। तो इसका क्या हो जाएंगे, 2 और 4। ओके, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप है। देखिए कार्बन का अपरूप क्या होता है, ग्रेफाइट और दूसरा क्या होता है, डायमंड। ग्रेफाइट और दूसरा कौन होता है, डायमंड। तो निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप है ना। जिप्सम नहीं, जिप्सम नहीं होंगे, चाक नहीं होंगे, संगमरमर नहीं होगा, हीरा होगा। क्या हो जाएगा, हीरा, क्योंकि 2 ही होते हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। ना अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धनावेशित आयन कहलाता है। ठीक है, धनावेशित आयन कहलाता है। क्या होता है धनावेशित, जो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं धनावेशित। यानी कोई भी एटम, एक एक्स एलिमेंट है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहा है, खो दे रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, धनावेशित। ठीक है, धनावेशित। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का अगर वो गेन कर ले रहा है तो ये माना क्या बन जाएगा, एक्स निगेटिव। और एक इलेक्ट्रॉन का अगर ये लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस। एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम देखिए एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। यह जो इसके एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसे ही अगर ये लॉस करेगा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस होने के बाद क्या बन जाएंगे माय डियर, लॉस होने के बाद बन जाएंगे Na+। क्या बन जाएंगे, Na+। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। इसका क्या होता है 2 8 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 1। अगर ये गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो गेन होने के बाद क्या बन जाएंगे, Cl-। तो
तो यहाँ पे क्या होंगे माय डियर, यहाँ पे केशन या एनायन क्या हो जाए तो केटायन बनेंगे। क्या बनेंगे माय डियर? केटायन। ठीक है, संयोजन कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है माय डियर, किस प्रकार का प्रदूषण श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है? तो ऑब्वियसली जल प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषण ऑब्वियसली, ध्वनि प्रदूषण नहीं, भूमि प्रदूषण नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। कोई दिक्कत? तो चलिए ये भी हम आई होप हम आपको कोशिश किए कि 7 जो हम आपको कमेंट सेक्शन में बताए थे और हमारे थंबनेल में देखे थे कि शिफ्ट 4/1/2021 का शिफ्ट 2 हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, है ना, 4 क्वेश्चन 5/1/2021 के, इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन, और 7/1/2021 का, इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन। तो 4 4 4 12 क्वेश्चन हम लोग टोटल कवरअप किए हैं। ठीक है, 3 शिफ्ट में साइंस का टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं। तो इसी तरह से हम लोग हर एक दिन का 3 शिफ्ट करके हम लोग सारा क्वेश्चन साइंस का कवर कर लेंगे एक 20 से 22 मिनट का क्लास में। ठीक है, तो अगर ये अच्छा आपको लग रहा है मेरा मेहनत एफर्ट, तो अपने टीचर्स को थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।